कामाख्या की बात करें तो कामाख्या में कैसे हमें जाना चाहिए और कितनी बार हमें कामाख्या में जाना चाहिए? कामाख्या ओवर हाइप्ड हुई है जब से इंटरनेट पे आया है। लोगों ने जाके वहां पे बहुत सारे वीडियोस बना दी है कि कामाख्या तो ये है, कामाख्या तो वो है। सबसे पहली बात तो हमको ये बात समझने की जरूरत है, वो हमारी माँ है। करेक्ट। ठीक है, मैंने आपको शायद अभी थोड़ी देर पहले भी समझा था कि वो हमारी माँ है और माँ का योनि है वहां पे। आप अपनी माँ की योनि को देखने क्यों जाओगे? करेक्ट। ठीक है, क्योंकि लोगों एक बार आप दर्शन कर सकते हो, बट लोग वहां पे घड़ी घड़ी जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एनर्जी क्रिएट करना होता है। ठीक है, लेकिन गर्भगृह में दर्शन जो होता है वो एक ही बार करना चाहिए। आप भगवती का दर्शन उस स्वरूप में एक ही बार कीजिए, मन भर के कीजिए, लेकिन आप एक ही बार कीजिए और वहीं से आशीर्वाद लेते हुए आइए। जो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो एक साधक होता है वो नीलाचल पर्वत में जाके वो कहीं पे वास करके वो अपनी साधनाओं को पूर्ण करता है, जैसे नाथ संप्रदायों ने भी किया है वहां पे साधना। हमने लोला चमारिन के बारे में भी मैंने आपसे बात की थी, चर्चा की थी। तो कुछ साधक वहां पे हैं जो साधना के पर्पस में जाते हैं, लेकिन लोगों ने भीड़ जमा दी है, लोगों ने उसके बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैला दी है। करेक्ट। ठीक है, लोगों को नहीं समझ में आता है कि एक्चुअल में माँ कामाख्या का पर्पस क्या है। माँ कामाख्या का पर्पस है टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट भगवती जो है उनका जो ब्रह्मांड जो स्वरूप है उसको समझने के लिए वहां पे जाना चाहिए। वहां पे साधना करिए आप माँ भगवती को, वो उनके जो वो भगवान, वो उनका जो ब्रह्मांड के रूप में जो उनका जो स्वरूप है उसको समझने के लिए करिए। ओके जी। तो मैम मैं ऐसा समझू कि कामाख्या जाना है तो लाइफ में बस एक ही बार जा सकते हो आप, है ना? नहीं, लाइफ में आप बहुत बार जा सकते हो, लेकिन साधना के पर्पस से जाओ। मतलब गर्भगृह के दर्शन एक ही बार करूँ? हाँ, मैं बोलने वाली, अब मैं बोलूंगी तो कंट्रोवर्सीज हो जाएंगे। अब यहाँ पे तो धर्म के ठेकेदार बहुत बैठे हुए हैं। लेकिन मैम जो बोलेंगे वो तो बोलेंगे, लेकिन लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, जिनको पता ही नहीं है जो जा रहे हैं, एटलीस्ट उनको पता होना चाहिए कि क्या है। बिल्कुल। आपका जहाँ से जन्म हुआ है, आपकी अपनी खुद की जन्मदात्री माँ है जो, उसकी योनि देखते हैं क्या आप? नहीं देखते ना। जन्म लेने के बाद में वो एक ही बार दर्शन होते हैं ना योनि के दर्शन, तो फिर बार बार क्यों जाना है? भगवती के गर्भगृह में, ठीक है, वहां पे वो ढका हुआ है, फुल सज्जा है, वहां के आप एनर्जीज को लेने के लिए जाते हो। बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे कि हम तो एनर्जीज लेने के लिए जाते हैं। वहां का जल में आप हाथ डालते हो, फिर अपने इसमें लगाते हो। ये देखिए, ये सारी जो चीजें हैं मेरे ख्याल में ये साधक के लिए नहीं है। मतलब साधना जो होता है वो ये होता है कि आप उस जगह को सिद्ध करो, उस जगह में आप अपने आप को परफेक्ट बनाओ, उस जगह में आप उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करो अपने भीतर में। और उसके लिए आप वहां जाइए। नीलाचल पर्वत को बहुत सुंदर है, नीलाचल पर्वत उसको आप एक्सप्लोर करके भी आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। वो इतना विशाल और इतना सुंदर है, और वो इतने हिडन उसमें सीक्रेट्स है कामाख्या में, जिसको समझना अपने आप में ही बहुत मुश्किल है। मतलब हमें जाके वहां की एनर्जी को फील करना चाहिए। बिल्कुल। बालक हनुमान जी हैं, फिर गुप्त कामाख्या है, फिर हमारी कोटि लिंग है, वहां पे 10 महाविद्याएं हैं। तो वहां से जल, हर एक महाविद्या, हर एक पीठ से वो जल जा रहा है, तो वो अपने आप में समझने वाली बात है। वो आप समझ नहीं पाओगे। उस जगह की ऊर्जा इतनी सुंदर है। आप अगर कहीं पे भी बैठ जाओ नीलाचल पर्वत में, आपको उसकी ऊर्जा मिलेगी। ओके मैम, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे लोग अपनी इच्छा शक्ति के लिए दूसरों पे कुछ वशीकरण तंत्र, या मतलब तंत्र नहीं मैं बोलूंगा कि वशीकरण कर रहे हैं या काला जादू कर रहे हैं, तो उससे हमें प्रोटेक्शन के लिए फिर हमें कुछ देवी साधना करनी चाहिए, या फिर हमें कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए? देखो, हर अपने भगवान, हर एक रूप में, हर एक शक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो आपको नेगेटिविटी से बचाए, अगर आप उस चीज को सरेंडर करो दिल से तो। ठीक है, किसी की नेगेटिविटी को आप रोक नहीं सकते, आप अपने आप को बचा सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, राइट। इसका एक तरीका है कि कवच, हमारे दुर्गा सप्तशती में कवच है, अर्गला स्तोत्रम, राइट। फिर अगर हम बात करें मंत्र का जप, मंत्र में अपने आप में इतनी ताकत होती है कि वो आपको बचा सकती है, वो अपने आप में कवच है। चाहे वो नरसिम्हा भगवान हो, चाहे वो वराह हो, चाहे वो शिव भगवान हो, भैरव के रूप में हो, हनुमान जी हो, चाहे वो भगवती का कोई भी स्वरूप हो, हर भगवती का अपना एक कवच है, आपने देखा होगा। और वो हर भगवती, हर भगवान, हर शक्ति का जो कवच है, वो आप कोई भी, आप जिससे भी आप रेजोनेट करते हो, जिसके साथ में भी आपका अच्छा कनेक्शन है, आप उसका कवच करिए, प्रोटेक्शन करिए और सरेंडर कर दीजिए। ऑटोमेटिकली वो प्रोटेक्शन का जो शील्ड है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा।